Yes, hello. Hi. My name is Ajinki Solanke and I am Science, Maths and Social Science Educator. ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, दैट इज साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस. सो वेलकम ऑल. आगे बढ़ने के पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं. ठीक है, सो ये 3 चीजें पहले कर लो, वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन. चलिए सेशन शुरू करते हैं. ओके, तो स्पेशल क्लासेस की टाइमिंग्स देख लो. द टाइमिंग्स आर लेट्स से रात को 9:35 को 3rd of अगस्त को एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स विद पोल्स लिया जाएगा. 9:35 को अगेन ऑन 5th of अगस्त मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद पोल्स, ये सब्जेक्ट पे हम लोग ये टॉपिक के ऊपर स्पेशल क्लास लेंगे. एंड अगेन 9:35 को 7th अगस्त को लाइव प्रोसेसेस विद पोल्स हम लोग देख लेंगे. तो ये 3 स्पेशल क्लासेस हैं, जरूर अटेंड करना. इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आपको खाली अटेंड कर लेना है. ठीक है, और AS Live 10 आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन. स्पेशल क्लासेस में जरूर अटेंड करो ताकि तुमको और अच्छे से इंटरेक्शन के साथ ये टॉपिक समझ में आ सके. तो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स ऑन 3rd of अगस्त, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद पोल्स ऑन 5th of अगस्त, लाइव प्रोसेस विद पोल्स ऑन 7th of अगस्त. तो स्पेशल क्लास को अटेंड कैसे करना है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहला आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है, लर्नर ऐप, उसको डाउनलोड करना है. ठीक है. सेकंड थिंग, मतलब लाइक गूगल प्ले स्टोर में जाना है या फिर आईफोन स्टोर में अनअकैडमी का लर्नर ऐप डाउनलोड करना है. फिर जस्ट गेट स्टार्टेड पर टैप करना है. फिर आपका मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे कंटिन्यू, आप ईमेल से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, आपके ऊपर है. देन आपको अकाउंट क्रिएट करना है. ठीक है, वंस अकाउंट इज क्रिएटेड आपको क्या करना है, आपको गोल सेलेक्ट करना है. अब आपका जो गोल है वो CBSE वाला है, राइट? तो 9, 10 जो भी आपका क्लास है उसमें से क्लास ले सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर आपको क्लास सेलेक्ट करना है, आप 9th में है तो 9th का, 10th में है तो 10th का. देन कौन सी लैंग्वेज आपको प्रेफरेबल है, इंग्लिश है, हिंदी है, इंग्लिश है, सो जो भी लैंग्वेज प्रेफरेबल है आप उसको ले लो, नेक्स्ट कर लो. एंड अगर आपको वो कुछ स्पेशल फीचर्स एक्सेस करने हैं तो आप एक काम कर सकते हो, स्पेशल क्लासेस को अटेंड कर सकते हो फॉर फ्री. स्पेशल क्लासेस कैन बी अटेंडेड फॉर फ्री. एंड अगर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अगर वो कुछ पूछ रहे हैं तो आप AS Live 10 का इस्तेमाल कर सकते हैं टू एक्सेस ऑल द फीचर्स. रजिस्ट्रेशन के वक्त अगर वो कोड पूछता है आपको तो आप AS Live 10 का इस्तेमाल करें. ठीक है, तो अटेंड करने के लिए काफी आसान है. स्पेशल क्लासेस आपको क्या करना है, सिर्फ अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो, लॉग इन करवा लो, आपका क्लास सेलेक्ट करो, दैट इज क्लास 10th या फिर 9 जो भी क्लास में आप, और आपका लैंग्वेज सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर लो एंड देन यू कैन अटेंड द स्पेशल क्लासेस. कितना आसान है. तो जरूर अटेंड करें मेरे स्पेशल क्लासेस सो दैट ज्यादा इंटरेक्शन के साथ आपको अच्छे से समझ में आ सके टॉपिक. सो अनअकैडमी के जो स्पेशल क्लासेस है उसका फायदा क्या है, एक बार देख लो. सबसे पहला क्या है कि देयर इज अ लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज. मतलब टीचर पढ़ा रहे होंगे एंड साइमल्टेनियसली आप क्या कर सकते हैं, जो एजुकेटर है, जो टीचर है आपके जो पढ़ा रहे हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप चैट कर सकते हैं. तो आप इंटरेक्शन के साथ यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज आप लेट्स से लेसन को समझ सकते हैं टीचर से. नेक्स्ट थिंग इज आप सपोज लेट्स से पोल के लीडर बोर्ड्स में भी आ सकते हैं. लीडर बोर्ड्स आपको ये पता चलेगा कि आपका सपोज रैंक क्या है, कैसे है, हाउ मच वेल यू आर परफॉर्मिंग विद अदर्स, कंपटीशन गेम के जैसा. सो ये एक अच्छा है कि हर एक क्वेश्चन के बाद आपको लीडर बोर्ड बताया जाता है, मतलब टॉप पे कौन है, लो पे कौन है. एंड ऊपर से आप क्वेश्चन टैब के जरिए आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं, आप वो भी पूछ सकते हैं. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स कि जो आप सपोज लेट्स से इसमें से कर सकते हैं. आप सपोज चैट्स कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं एजुकेटर के साथ. आप पोल जो है, पोल मतलब आपको 4 ऑप्शन आएंगे, आप उसमें से फिर आंसर चूज कर सकते हैं, सिर्फ टैप करना है आपके मोबाइल पे. तो कितना आसान है. और ऊपर से लीडर बोर्ड में भी आ सकते हो, तो मतलब तुमको ये भी पता चलेगा कि तुम कैसे परफॉर्म कर रहे हो दूसरे स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में. एंड आप क्वेश्चन टैब में से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं. चलिए एक नया वाला हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे. इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि वी विल ट्राई टू सी कि कैसे कैसे नए, सपोज हम लोग जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है उसकी डाइवर्जेंस प्रॉपर्टी रहती है, कॉन्वर्जेंस प्रॉपर्टी रहती है, वो कैसे रहती है हम लोग देख लेंगे. ठीक है, डाइवर्जेंस एंड कॉन्वर्जेंस ऑफ लेट्स से अ कॉन्वेक्स मिरर. तो कॉन्वेक्स मिरर का डाइवर्जेंस कॉन्वर्जेंस कैसे रहता है हम लोग वो तुमको बता देंगे. अब उसके लिए ऑब्वियसली हमको क्या लगेगा, एक फोम लगेगा टू अंडरस्टैंड कि भाई कैसे वर्किंग चल रहा है अंदर. एंड वी विल रिक्वायर सम टूथपिक्स टू अंडरस्टैंड दिस. थोड़ा टूथपिक्स भी लगेंगे हमको ये अंडरस्टैंड करने के लिए. तो लेट मी जस्ट टेक देम आउट एंड फिर हम लोग एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे.
तो हमको शायद एटलीस्ट 3-4 तो लगने ही लगने। ओके तो 5 है, आई थिंक 4 एक और चाहिए तो काम बन जाएगा फिर, मतलब आवर जॉब विल बी डन, आराम से कर पाएंगे हम लोग एक्सपेरिमेंट। यस ओके हाँ, तो इससे काम हो जाएगा। अब इसके लिए एक बार देख लो कैसा करेंगे हम लोग। हमारा जो कॉन्केव मिरर हो, कॉन्वेक्स मिरर होता है, राइट। कॉन्वेक्स मिरर इज नोन फॉर व्हाट, डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस के लिए नोन है, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि ये लाइट डाइवर्ज कैसे होती है, लाइक हाउ कैन वी इमेजिन दिस। तो देखो अगर सीधा फोम है, ठीक है, अगर सीधा फोम है ऐसे, इसका मतलब क्या है, ये प्लेन मिरर के जैसा काम कर रहा है। अगर मैं इसको ऐसा फोल्ड कर दूं थोड़ा सा बीच में से, ज्यादा नहीं, फोल्ड मतलब नहीं है, बोल सकते हैं बेंड बोल सकते हैं। तो बेंड अगर करते हैं ऐसा इधर से, तो ये इधर की तरफ से क्या आ जाएगा, कॉन्केव। और मैंने अगर अंदर भर दिया तो ऐसे, ऐसे बंद कर दिया तो फिर कॉन्वेक्स आएगा। फिर क्या आएगा, कॉन्वेक्स। इफ आई एम कंसिडरिंग माई ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट दिस साइड, मतलब मैं पीछे से क्या पकड़ रहा हूं, कोटिंग पकड़ रहा हूं। वैसा अगर है तो पीछे से कोटिंग अगर है तो ये कॉन्केव वाला पार्ट हो गया, ये वाला, राइट, और ये पीछे से कोटिंग हो गई, और ये कॉन्केव मिरर हो गया। और अगर मैं इधर से ऐसा फोल्ड करूं तो ये फिर कौन सा पार्ट हो गया, कॉन्वेक्स पार्ट हो गया, राइट। अब आपको क्या करना है, अगर मुझे स्टडी करना है कि रेस कैसे आ रही हैं, कैसे जा रही हैं, कैसा कॉन्वर्जेंस है, डाइवर्जेंस है, सो लेट मी शो इट टू यू, ठीक है। चलिए मान लीजिए ये एक रे है, ये एक रे है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये एक रे है एक प्रकार की, मतलब ये जो रे है वो कैसे आई है, सपोज सामने से आई है, सामने से आई है सपोज। तो लेट अस जस्ट से कि मतलब इसके अंदर कैसा शेप चेंज आएगा, वी विल सी। मान लो ये सब उसके ऊपर इंसिडेंट लाइट्स हैं, ये कैसे हैं, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है सपोज, और ये आपके सभी क्या है, इंसिडेंट लाइट्स हैं, ये वाले देखो, ये ऐसे, ये क्या है, इंसिडेंट लाइट्स हैं। टूथपिक्स के जैसा एक मॉडल से हम लोग स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि वैसा कॉन्वर्जेंस डाइवर्जेंस तो बता नहीं पाएंगे, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, और टूथपिक से बता रहे हैं। तो देखो टूथपिक में अगर हमने ये ले लिया सपोज, राइट, ओके, हो गया। अब इसको कैसा है, अगर हम लोग ऐसा स्टडी करें, देखो इस प्रकार से ये है। अब मान लो हमको अगर कॉन्केव के बारे में पढ़ना है, कॉन्केव के बारे में, तो देखो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स कैसा, डाइवर्जिंग मिरर है, तो ऐसा। पीछे का शेप कॉन्वेक्स है, देखो पीछे का शेप कॉन्वेक्स है क्या, मिरर का, हाँ है, कॉन्वेक्स मिरर के जैसा शेप है उसका, ऐसा बाहर निकल रहा है, राइट। कर्ड आउटवर्ड्स, कर्ड इनवर्ड रहा तो कॉन्केव रहता है, कर्ड आउटवर्ड मतलब कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, राइट। आप रेज देख सकते हैं कैसे डाइवर्ज हो रही है, कैसे दूर जा रही है, कोई ऐसा कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है उसका पार्ट। तो ये हो गया कॉन्केव के, कॉन्वेक्स के बारे में। लेकिन अगर कॉन्केव मिरर है तो कॉन्केव मिरर में कैसा रहता है ना, कर्ड आउटवर्ड मतलब इनवर्ड रहता है, मतलब ये जो पीछे वाला जो पार्ट है वो कैसा रहेगा, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, मतलब अंदर घुसा हुआ होगा। तुम देख सकते हो अगर ऐसा फोल्ड किया मैंने, तो आपके टूथपिक्स कैसे जमा हो रहे एक ही जगह पे, सी पहले ये डाइवर्जेंस, ये पैरेलल रेज आपके वो प्लेन मिरर के जैसे, और फिर कॉन्वर्जेंस। कितना सिंपल है, डाइवर्जेंस सीधा, कॉन्वर्जेंस प्लेन, मतलब लाइक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस सब कुछ, और ये डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस कौन, ये कॉन्वेक्स है, ये प्लेन मिरर है, और ये आपका कॉन्केव मिरर है। तो देखो इसको कॉन्वर्जेंस बोलते हैं। क्या सभी लाइट रेज मतलब ऐसा लग रहा है कि एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो रही हैं, करेक्ट, एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो रही हैं, तो वो आप उनका फोकस है, वो फोकस के ऊपर सब लाइट जन आ रही है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वर्जिंग लाइट। इसका इस्तेमाल कहां पर होता है, यू कैन यूज दिस फॉर नंबर ऑफ पर्पजेस, जैसे कि आप इसके लिए यूज कर सकते हैं कॉन्वर्जेंस का, फॉर फर्स्ट थिंग दैट इज, अगर आपको लाइट को कॉन्सेंट्रेट करना है, जैसे कि सोलर फर्नेस में हो गया, तो ड्यूरिंग दैट टाइम यू कैन यूज दिस। या फिर इसका प्रॉपर्टी आप रिफ्लेक्टिंग लाइट्स में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि सर्च लाइट हो गया, हेडलाइट्स हो गया,
पीछे का आप कॉन्केव का बना लो और यहां पर आप लाइट को रख देना। लाइट को यहां पर रख दिए तो सभी लाइट रेज इसके ऊपर फोकस करके क्या करेंगे, पैरेलल रेज निकालेंगे एक बल्ब की जैसे। सो दैट विल वर्क फॉर अस, राइट। सो ये एक ऐसा चीज है कि जो आप उसको यूज कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट काइंड ऑफ मॉडल, दिस इज टू शो वेदर कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर कैसे काम कर रहा है। तो कॉन्केव मिरर कैसे काम कर रहा है, ये कॉन्वेक्स है मतलब डाइवर्जेंट, ये कॉन्केव है मतलब कर्ड इनवर्ड्स। तो कैसे सभी लाइट रेज कॉन्वर्ज हो रही हैं, करेक्ट। ओके, सो दिस इज हाउ हमने हमारा जो ये है एक्सपेरिमेंट है तो हमने प्रॉपर्ली देख लिया। अभी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखते हैं इसके, ठीक है। चलिए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सो आगे का पार्ट देखते हैं। देखो, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट लेट्स से द लाइट वगैरह या फिर मटेरियल्स के बारे में, आपको एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है हमेशा कि देर आर सर्टन सपोज लेट्स से मटेरियल्स डिवाइसेस जिसके थ्रू आप सपोज लेट्स से लाइट के एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी कर सकते हो। बट लाइट ओवरऑल लेसन कैसा है, क्या है, कैसे पॉइंट्स होते हैं, तो लेट अस डिस्कस अबाउट दैट। फाइन, ओके। तो मुझे मिरर एक बार रखने दो अंदर एंड फिर हम लोग शुरू करते हैं। ओके, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लेट्स से लाइट के बारे में जब बात करते हैं, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि लाइट है क्या, व्हाट एग्जैक्टली इज लाइट, लाइट होता क्या है। सो लाइट इज बेसिकली एक प्रकार की एनर्जी है, ठीक है। इट्स अ टाइप ऑफ एनर्जी, टाइप ऑफ क्या है, एनर्जी। ये आपको ध्यान में रखना है, इट्स अ टाइप ऑफ एनर्जी। सेकेंड पॉइंट जो इसमें मेन आता है, लाइट को अगर हमको देखना है तो किसके थ्रू देख सकते हैं, हमारे पास सेंसरी ऑर्गन्स है, दैट इज आई। वी कैन सेंस इट विद द हेल्प ऑफ आईज। आईज के थ्रू हम लोग उसको सेंस कर सकते हैं, सही है। और एक चीज, लाइट का जो नेचर होता है, मतलब लाइक यू नो वेदर इट्स अ पार्टिकल और वेव, तो इसका नेचर कैसा होता है, ड्यूअल नेचर होता है। लाइट का नेचर कैसा है, ड्यूअल नेचर होता है। अब ड्यूअल नेचर मतलब कौन से दो नेचर होंगे, ऑब्वियसली पार्टिकल नेचर, और दूसरा कौन सा नेचर होगा, दैट वुड बी वेव नेचर। दोनों नेचर रहते हैं, ठीक है, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। तो ये हो गया लाइट के बारे में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट समथिंग एल्स, थोड़ा सा और बात करते हैं। ये तो हमारा लाइट के बारे में हो गया। अभी लेट अस टॉक अबाउट सपोज हमारे मिरर्स और लेंसेस कैसे बनते हैं। जब हम लोग मिरर्स की बात कर रहे हैं तो मिरर्स, अगर आपके प्लेन मिरर की आप बात कर रहे हो, सबसे पहला आपका ग्लास मटेरियल लिया जाता है। सबसे पहला क्या लिया जाता है, ग्लास मटेरियल, ठीक है। फिर उसके पीछे आप क्या करते हो, कोटिंग रहती है। उसके पीछे क्या रहती है, कोटिंग रहती है। किस चीज की कोटिंग, कोटिंग ऑफ ईदर सिल्वर और एल्यूमिनियम। सिल्वर एल्यूमिनियम की कोटिंग रहती है। अब उसके बाद उसके पीछे से पेंट लगाया जाता है ताकि ये कोटिंग खराब ना हो। ओके, ये खराब ना हो कोटिंग, तो इसके लिए पीछे से क्या लगाते हैं हम लोग, पेंट लगाते हैं। तो ये यूजुअल मिरर होता है आपका, ग्लास मटेरियल, फिर बीच में कूलिंग, लेट्स से कोटिंग आपकी पीछे से सिल्वर या फिर एल्यूमिनियम की, और पीछे से पेंट। लेकिन इसका एक्चुअल डायग्राम कैसे बताते हैं हम लोग, डायरेक्टली बाय अ स्ट्रेट लाइन एंड देन ऑब्लिक लाइंस। स्ट्रेट लाइन एंड ऑब्लिक लाइंस बताते हैं इसमें हम लोग सिर्फ, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट लेंसेस। लेंस और इसमें फिर क्या फ़र्क रहता है, बट पहले हम लोग, ये तो हमारा प्लेन मिरर हो गया, ठीक है। एक काम करते हैं, स्पेरिकल मिरर की बात करते हैं। स्पेरिकल मिरर कैसे बन रहा है, तो स्पेरिकल मिरर बनाने के दो टाइप्स हैं। कैसे, एक काम करो, सबसे पहला आपको स्पीयर लेना है, एंड आपको एक सेकंड ये लेना है,
आपके 2 स्पीयर लेना है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक को बाहर से कोटिंग करनी है, एक को अंदर से कोटिंग करनी है। और एक को कहां से कोटिंग करनी है, बाहर से। आपको क्या करना है, इतना होने के बाद आप खाली इसको कट कर लो। इतना पार्ट कट कर सकते हो, ये एक पार्ट कट कर सकते हो। ओके, अगर मैं इसको कट करूं और मैं इसको सेपरेट ले लूं, ओके, क्या ये कर्व्ड इनसाइड है? हाँ, तो इसका नाम क्या होगा, दिस वुड बी कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर, कर्व्ड इनसाइड। और ये जो पीस है जो बाहर निकाला हमने इस तरीके का, सो दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। सो वन व्हाट वी हैव इज कॉन्केव मिरर, दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर, करेक्ट। सो ये हमारे डायग्राम्स है, वेरी इजी। सो इन शॉर्ट हम लोग ऐसे कितने भी कॉन्केव मिरर बना सकते हैं क्या फिर? यस, यू कैन कट एज मेनी पार्ट्स एज यू वांट एंड आप बना सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लेंसेस की, लेंसेस की बात करते हैं। तो लेंसेस को बनाने के लिए यू विल रिक्वायर अ स्पेशल मेथड। लेंस को कैसा रहता है ना, जैसे कि मान लो आपको कॉन्वेक्स बनाना है, कॉन्वेक्स लेंस बनाना है आपको। कॉन्वेक्स लेंस अगर बनाना है तो सबसे पहला आपको एक ऐसा सरफेस लेना पड़ेगा कि जो आउटवर्ड सपोज पॉइंट कर रहा है, समथिंग लाइक दिस। एक दूसरा और एक लेना पड़ेगा कि जो इसी के जैसा है, जो पॉइंट अगर लगा है, ऐसे 2 सरफेस लेने पड़ेंगे। और इसके बीच में ना एक आपको क्या करना पड़ता है, बाइंडिंग मटेरियल लगाना पड़ता है, मतलब फेविकॉल की जैसा समझ लो, विच कैन कंबाइन बोथ ऑफ दम। ये दोनों को क्या करेगा, कंबाइन करेगा इस तरीके का मटेरियल। बस हो गया, दैट्स इट। आपका फिर वो मिरर बन जाता, मतलब लेंस बन जाता है। तो क्रिएट द लेंस यू हैव टू यूज सच लेट्स से सच काइंड ऑफ, आपको ये करना पड़ेगा, ये मतलब बीच में एक बाइंडिंग ऐसा मटेरियल लगाना पड़ेगा कि जो सपोज वेरी ट्रांसपेरेंट है, समझ में भी नहीं आएगा, बट इट इज देयर, इट इज देयर। एंड आपका कॉन्वेक्स सपोज लेट्स से दिस प्रकार का एक लेंस बन जाएगा। व्हाट अबाउट कॉनकेव? कॉनकेव लेंस को भी आप ऐसे ही बना सकते हो। पहले ऐसा ले लो, ठीक है, एक दूसरा ले लो इधर से ऐसा। इनको आप क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, बीच में बाइंडिंग मटेरियल, सही है, ओके। तो उसके बीच में एक बाइंडिंग मटेरियल लाइक दिस, ओके। और फिर आपका ये बन रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स, और ये कौन सा हो गया, लेंस, कॉनकेव। बस हो गया, दैट्स इट। मतलब इस तरीके का आपको लेंस बनाना है, सो इजी। सो नाउ विद दीज थिंग्स लेट अस स्टडी द प्रॉपर्टीज। थोड़े प्रॉपर्टीज समझ के लेते हैं कि किस प्रकार के इमेज टाइप्स बन रहे हैं हमारे। अगर हम लोग साइमल्टेनियसली तीनों को देख रहे हैं, किसको किसको, कॉनकेव नहीं तो चारों को, सपोज कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस वगैरह सब कुछ, तो एक काम करते हैं, सभी का देख लेते हैं। प्लेन मिरर, फिर कॉनकेव मिरर, फिर कॉन्वेक्स मिरर, फिर कॉन्वेक्स लेंस, एंड लास्ट वाला इज कॉनकेव लेंस। फाइन। अभी देखो हमारे पास इतने टाइप के सपोज लेंसेज, मिरर सब कुछ है। अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला प्लेन मिरर बोला है ना, प्लेन मिरर में सपोज जो सपोज साइज रहता है, साइज के बारे में बात करते हैं सबसे पहला, तो सेम साइज रहता है। कॉनकेव के अंदर तीनों पॉसिबिलिटीज है। कौन सा लाइक एनलार्ज्ड, स्मॉल एंड ऑल्सो
वेरी स्मॉल, लाइक डिमिनिश्ड, वेरी डिमिनिश्ड। तो सेम साइज का भी आपको मिल सकता है, आपको लार्ज साइज भी मिल सकती है, एनलार्ज्ड, आपको सेम साइज भी मिल सकती है, या फिर आपको स्मॉल साइज भी मिल सकती है। व्हाट अबाउट कॉन्वेक्स मिरर, इसमें तो पक्का स्मॉल साइज ही मिलेगा। व्हाट अबाउट कॉन्वेक्स लेंस, इसमें तीनों टाइप मिल जाते हैं, बड़ी इमेज भी बनती है, सेम इमेज भी बनती है, एंड स्मॉल इमेज भी बनती है। व्हाट अबाउट कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस के अंदर सिर्फ स्मॉल इमेजेस बनती हैं। तो ये हो गया आपका पहला। सेकंड, इमेज टाइप बताते हैं, ये वर्चुअल इरेक्ट बनाएगा, ये रियल इन्वर्टेड एंड वर्चुअल इरेक्ट। कॉन्वेक्स, ये हमेशा वर्चुअल बनाएंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉन्वेक्स ये दोनों बना सकता है, रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट। और कॉन्केव ये सिर्फ वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आपने वो भी लिख दिया क्या क्या बना सकते हैं। ना, थोड़ा और टाइप का बारे में बात करते हैं। ये तो हमारा कैसा हो गया, हमने इमेज टाइप बोल दिया, ये बोल दिया कि किस प्रकार की इमेजेस हैं, क्या है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन की वैल्यूज क्या क्या है। इसमें मैग्निफिकेशन हमेशा बनाएगा, इसमें मैग्निफिकेशन तीनों वैल्यूज आती हैं। इट कैन बी ग्रेटर देन 1, इट कैन बी इक्वल टू 1, इट कैन बी लेस देन 1। व्हाट अबाउट कॉन्वेक्स, इट वुड ऑब्वियसली बी लेस देन 1। इसके लिए तीनों कंडीशंस। एंड व्हाट अबाउट कॉन्केव, कॉन्केव के बारे में क्या कहना है, मैग्निफिकेशन वुड ऑब्वियसली बी लेस देन 1। तो कॉन्केव लेंस के बारे में दिस इज द इंफॉर्मेशन। तो हमने कैसा है, चार पांचों को लेट से कंबाइन करके लिखा है। अभी हम लोग देखते हैं कि नेचर कैसा है, कॉन्वर्जिंग है, डाइवर्जिंग है, किस प्रकार के हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सो इट इज ऑब्वियसली ये कॉन्वर्जिंग भी नहीं है, डाइवर्जिंग भी नहीं है। ठीक है, पहला वाला नो कॉन्वर्जिंग, नो डाइवर्जिंग। इसका कॉन्केव मिरर का, कॉन्केव मिरर इज कॉन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स मिरर इट्स डाइवर्जिंग। हाउ अबाउट कॉन्वेक्स, ये कॉन्वर्जिंग है, एंड कॉन्केव लेंस डाइवर्जिंग है। सो हमने सभी प्रॉपर्टीज लिख दिए हैं फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ मिरर्स। करेक्ट, तो पूरी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे लिख दी है। ओके, सो विद दैट केस बहुत सारे भी यूजर्स हैं उसके, सपोज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द यूजर्स एज सच, लेकिन बहुत सारे टाइप के इमेजेस भी हैं कि इमेजेस कहाँ बनेंगी, कैसे बनेंगी। सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट हमारा लेट्स से कॉन्केव मिरर, तो कॉन्केव मिरर एंड उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसके साथ मैच करेंगी, कॉन्वेक्स लेंस के साथ। एंड कॉन्केव कॉन्वेक्स जो ये है क्या बोलते हैं मिरर है, उसकी प्रॉपर्टीज के साथ मैच करेंगी कॉन्केव लेंस के साथ। सो वो अलग तरीके का सपोज लेट्स से कॉम्बिनेशन है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्केव मिरर, उसकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट किसके साथ मैच करती हैं, लेंस में कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस के साथ प्रॉपर्टीज मैच कर ली जाती हैं। लेकिन आप अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हो, नहीं कॉन्वेक्स लेंस नहीं, कॉन्वेक्स मिरर की अगर आप बात कर रहे हो, तो उसकी प्रॉपर्टीज के साथ मैच होती हैं इसका अपोजिट, मतलब कॉन्केव लेंस के साथ। इस प्रकार का सपोज लेटर से लॉजिक है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज विच आर मैचिंग अप। अगर हम लोग एक्चुअल ये देखें कि वैल्यूज कैसे मैच हो रही हैं, कैसे चेंज हो रही हैं, सो लेट अस टॉक अबाउट दैट। बहुत ही आसान है। देखिए, अगर हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज लाइक व्हाट काइंड ऑफ इमेजेस आर क्रिएटेड एंड कैसा नहीं, सो इट्स ऑलवेज दैट कि जब कॉन्केव मिरर के अंदर हम लोग जब ऑब्जेक्ट रखते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास ऑब्जेक्ट रखने की बहुत सारी जगह हैं, तो वी कैन कीप इट बियॉन्ड लेट्स से एट इन्फिनिटी, देन बियॉन्ड सी, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। मतलब जैसे कि एक टेबल बना के देख लेते हैं हम लोग,
जैसे कि सबसे पहला यहाँ पर पोल होगा, यहाँ पे फोकल लेंथ होगा, यहाँ पर आपका सपोज लेट फोकस होगा, यहाँ पर आपका सी होगा, जो बियॉन्ड सी एन ये। तो पहला वाला जो कंडीशन है जहाँ पर आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हो तो वो होगा एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी रखते हो सबसे पहला। सेकंड इज बियॉन्ड सी, सेकंड इज वेयर बियॉन्ड सी, मतलब सी के यहाँ पे। थर्ड इज एट सी, थर्ड इज एट सी, देन इज बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ। उसके बाद एट एफ, उसके बाद एट एफ, उसके बाद बिटवीन एफ एंड पी, बिटवीन एफ एंड पी, एफ एंड पी का बीच में। सही है। अब इतना होने के बाद हम लोग अभी क्या देखेंगे, वी विल बी वॉचिंग थ्रू लेट अस से इसका ये कैसे रहता है, क्या बोल सकते हैं, इमेज कहाँ बनेगी, करेक्ट। तो इमेज इसका तो बिहाइंड द मिरर बनेगा, इमेज इसका तो बिहाइंड मिरर बनेगा ऑब्वियसली। अब ये जो एट एफ का जो पोजीशन है उसकी इमेज कहाँ बनेगी, एट इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी, ठीक है। सी एंड एफ का जो कंडीशंस है, हाँ, उसका होगा बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, ये तो एट सी बनेगा। उसके बाद ये सी एंड एफ के बीच में बनेगा और ये एट एफ बनेगा, राइट। ये आपके ऑब्जेक्ट बन गया, इमेज बन गया। करेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अब उसके बाद कैसा रहता है, वी हैव अ थर्ड टाइप कि सपोज नेचर कैसा बनने वाला है, साइज। साइज जो है अगर हम लोग बात करें, सबसे पहला आपको साइज मिलेगा पॉइंट साइज, वेरी डिमिनिश्ड। यहां पर आपको डिमिनिश्ड मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा एट सी के कंडीशन पे यू विल गेट सपोज अगर बात कर रहे हो तो सेम साइज। यहाँ पर मिलेगा एनलार्ज्ड, फिर हाईली एनलार्ज्ड, थोड़ा बड़ा मिलेगा आपको, एंड द लास्ट थिंग यू विल गेट इज सपोज एनलार्ज्ड। अब आपको क्या पूछा जा रहा है, साइज के अलावा व्हाट वी हैव इज नेचर, नेचर बताना पड़ेगा। ओके, सो नेचर देख लेते हैं क्या है, कैसा नहीं है। फाइन। अब नेचर के इसमें द फर्स्ट पॉइंट दैट विल कम इज ये रियल इन्वर्टेड बनाता है, रियल इन्वर्टेड, ये भी रियल इन्वर्टेड, सभी ऑलमोस्ट सभी रियल इन्वर्टेड है, सिर्फ लास्ट वाला वर्चुअल इरेक्ट है। ऑलमोस्ट एवरीबडी इज रियल इन्वर्टेड, सिर्फ लास्ट वाला बच जाता है दैट इज वर्चुअल इरेक्ट, बस। बाकी तो क्या है, इट्स सो सिंपल, ऑब्जेक्ट, इमेज, साइज एंड नेचर। सो एवरीथिंग बिकम्स सपोज लेट्स से रियल 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 रियल, लास्ट वाला कंडीशन में वर्चुअल आ जाता है। सो दिस इज हाउ वी आर रनिंग डाउन। ये हमारा किसका है, कौन से इमेज का है, कौन से डिवाइस का है। सो दिस इज फॉर कॉनकेव के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। ये किसके लिए है, कॉनकेव मिरर के लिए। नाउ विद दिस पॉइंट सपोज हम लोग एक टेबल देखेंगे किसका, कॉन्वेक्स लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का देख लेते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस के अंदर ऑब्जेक्ट आप यहीं पे रखोगे, सिर्फ ये कंडीशन चेंज हो जाएंगी कुछ। तो जैसे कि हम लोग सबसे पहला क्या होगा, एट इन्फिनिटी, अगर हम लोग किसका देख रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस का, पहला तो एट इन्फिनिटी ही रहेगा। दूसरा क्या रहेगा, बियॉन्ड, बियॉन्ड सी नहीं बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, 2f1। ओके, तो बियॉन्ड 2f1। थर्ड बिटवीन, सपोज लेट से एट 2f1 रखेंगे, फिर अभी फिर उसके बाद 2f1 एंड इसके बीच में, f1 के बीच में। ओके, 2f1 एंड f1, उसके बाद एट f1, और उसके बाद बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ओ, बस। अब यहाँ पर जो इमेज टाइप है, ठीक है, सबसे पहला दिस वन, तो ये इमेज कहाँ बनेगी, ये बनेगी एट इन्फिनिटी। अब दूसरा वाला ये कहाँ बनेगा, दिस वुड बी बियॉन्ड, बियॉन्ड 2f2। उसके बाद ये एट 2f2। उसके बाद ये बनेगा 2f2
एंड F2 का बीच में, और ये बनेगा एट F2, और ये F1 और O का, तो दैट वुड बी लेट्स से वर्चुअल इमेज सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साइड पे ही इमेज बनती है। अब साइज सेम रहेगा, जैसे ऊपर लिखा है वैसे ही, पॉइंट साइज्ड, दूसरा डिमिनिश्ड, ये चेंज नहीं होगा, सेम, एनलार्ज्ड, देन हाईली एनलार्ज्ड, और सपोज एनलार्ज्ड, करेक्ट। अब एक लास्ट वाला बच जाता है, दैट इज नेचर। अब नेचर में ऑलमोस्ट सब कुछ सेम होगा, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड, एंड लास्ट वाला सिर्फ बच जाता है, दैट इज वर्चुअल एरे। लास्ट वाला इज ओनली द रिमेनिंग, दैट इज वर्चुअल एरे, फिर खत्म हो जाता है ये चीज। तो ये हो गया कॉनकेव मिरर, और ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। चलिए अभी थोड़ा सा लेट्स से रिफ्रैक्शन के बारे में देखते हैं। व्हाट एग्जैक्टली इज रिफ्रैक्शन, व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो, अगर हम लोग रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं तो रिफ्लेक्शन में कुछ इस तरह रहता है एक्सपेरिमेंट। लेट्स से आपका सरफेस, मान लीजिए ये आपका सरफेस है, यहां पर से एक लाइट आती है, सपोज इंसिडेंट, ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई। ओके, अब ये गिनने के लिए यू विल रिक्वायर सम सर्टन नॉर्मल, ठीक है, एक सर्टन नॉर्मल लगेगा आपको। नॉर्मल क्या रहता है, एंगल गिनने के लिए एक रेफरेंस लाइन बोल सकते हो आप, तो दिस इज द नॉर्मल। अब यहां से ये जो बीच का एंगल है इनके, दैट वुड बी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और यहां से ही उतने ही एंगल पे सपोज एक लाइन निकलेगी बाहर, दैट वुड बी रिफ्लेक्टेड रे। ये कौन सी रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको, और ये कौन सी रे होगी, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। सो वेरी सिंपल, व्हाट वी हैव इज इंसिडेंट रे, व्हाट वी हैव इज रिफ्लेक्टेड रे, सही है। नाउ विद दैट पॉइंट बीइंग सेड, हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, नीचे का पॉइंट में हम लोग वी कैन डिस्कस what is exactly angle of I, that is angle of incidence, and angle of R is angle of refraction, ठीक है। दोनों मिल गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन, नॉट रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन सॉरी, वो हमेशा आदत हो जाती है ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फाइन, इंसिडेंट रे, और ये हमारे बेसिक सपोज पॉइंट्स हैं। अब लॉ क्या बोलता है, मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, तो वो बोलते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको इक्वल है, रिफ्लेक्शन को। और कोई दूसरा पॉइंट, ये जो तीनों चीजें हैं ना, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, ये सभी एक ही प्लेन में रहता है। तो व्हाट वी कैन से इज इंसिडेंट रे, नॉर्मल and reflected ray, they lie in the same plane, मतलब in the same dimension, lie in the same plane, they lie in the same plane, हो गया, very simple। so ये हमारे दो laws of reflection है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सपोज रिफ्रैक्शन की।
रिफ्रैक्शन में क्या क्या होता है, चलो वो देख लेते हैं। देखो रिफ्रैक्शन इज वेरी सिंपल। रिफ्रैक्शन में कैसा रहता है ना, खाली आपका मीडियम चेंज होता है। तो मान लो नीचे जो मेरा मीडियम है वो ग्लास है फॉर एग्जाम्पल, दो टाइप के रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे हम लोग। मान लो बाहर वाला एयर है, नीचे वाला वाटर है। अब इस केस में उल्टा पकड़ लो, बाहर वाला ये पकड़ लो, सपोज वाटर पकड़ लो और उसके बाहर का एयर पकड़ लो। अब इंसिडेंट रे दोनों के लिए निकालते हैं, ठीक है। लेट अस हैव इंसिडेंट रे फॉर बोथ ऑफ देम। इसके लिए निकाला, अब इसके लिए भी एक इंसिडेंट रे निकालते हैं। क्या दोनों को नॉर्मल लगेंगी? हाँ, दोनों को नॉर्मल लगेगी। तो आपको नॉर्मल मतलब कैसे निकालना है, खाली 90 डिग्री पे, नथिंग मच। ओके, मुझे यहाँ से ठीक से दिख नहीं रहा, मैं खाली नॉर्मल निकाल के आपको फिर से एंगल बराबर बता देता हूँ। ओके, सो देख लो, ये आपके नॉर्मल बन गई, ये आपकी इंसिडेंट रे दोनों ही केस में, और यहाँ पर आपके सपोज दूसरे मीडियम के जो है वो। अब इसके अंदर कैसा है, जब रिफ्रैक्शन होता है एयर वाटर, इसमें एयर कैसा है, रेयरर मीडियम है, इट्स अ रेयर मीडियम। और ये कैसा है, डेंस मीडियम है, रेयर मीडियम डेंस मीडियम। और वाटर कैसा है, वाटर डेंस मीडियम है यहाँ पर, और ये रेयर मीडियम है, ठीक है। अभी रिफ्रैक्शन देखो कैसे होता है। इस केस में जो रिफ्रैक्शन होता है वो कुछ इस तरह होता है, और इस केस में जो रिफ्रैक्शन होता है वो कैसे होता है, दूसरी तरफ होता है। मतलब यहां पर टूवर्ड्स दी सपोज नॉर्मल बेंड होता है, इसमें अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होता है। दोनों ही केसेस में दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड दिस इज एंगल ऑफ, ठीक है। तो अगर रेयर से डेंस में जा रहा हो, रेयर से अगर डेंस में जा रहा हो तो बेंडिंग कैसी होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। और अगर डेंस से रेयर में जा रहा हो तो, सॉरी नॉट अवे, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स। और अगर डेंस से रेयर में जा रहा हो तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। वन इज टूवर्ड्स द नॉर्मल एंड लेट्स से वन इज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, करेक्ट, इस प्रकार का। अब इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इफ यू वांट टू शो इट इन द फॉर्मूला, सपोज लेट्स से बेस, तो वी कैन शो समथिंग लाइक दिस, दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, इज इक्वल टू एंगल ऑफ, ओके, उसके लिए क्या रहता है, साइन आई बाय साइन आर। मतलब हम लोग इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज नथिंग बट एन इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। कोई और एक फॉर्मूला है इसका? हाँ, और एक फॉर्मूला है, एन कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज v1 बाई v2, इस प्रकार से। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, वो मैं सपोज नीचे बताता हूँ, एंड और एक आप बता सकते हो, दैट इज c बाई v। ओके, तो ये इसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, लेट अस सी लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस। मान लो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूँ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 कैसे पढ़ा जाता है इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ऐसा। और n21 को कैसे पढ़ सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ऐसे। अब देखो n12 और n21 जो है, तो अपने पास सब कुछ वैल्यूज है, सब कुछ है। नाउ व्हाट वी कैन डू इज, n12 का हम लोग लिख सकते हैं वैल्यू, दैट वुड बी v2 बाय v1, और जो n21 होता है उसको लिखेंगे v1 बाय v2,
इस तरीके से। डन। ओके, तो इस तरीके से सपोज आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख सकते हैं। एंड व्हाट इज दिस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कैसा रहता है कि वन में लेट्स से वन जो मीडियम है उसको हम लोग एयर या फिर वैक्यूम पकड़ते हैं। मतलब जैसे कि मान लो इफ दिस इज व्हाट इज गिवन n1, तो इसका मतलब है इट इज c बाय v1। सो दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन, मतलब मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू एयर या फिर वैक्यूम, विथ रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम। और इसको कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं? हम लोग इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, so this is what we call it, that is absolute refractive index. Now main question, अगर सपोज आपका जो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बढ़ता है तो स्पीड कम होगा ज़्यादा होगा अगले वाले मीडियम में। देखो अगर आपका नॉर्मल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी है, सपोज लेट्स से इफ इट इंक्रीज है तो स्पीड आपकी डिक्रीज रहने वाली है। तो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले को क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली डेंसर। ऑप्टिकली क्या बोलते हैं? डेंसर बोलते हैं। ठीक है, सो हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज बेसिकली ऑप्टिकल डेंसर एंड सपोज लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर है सो इट इज ऑप्टिकली रेयर। सो कुछ ऑप्टिकली डेंसर है, कुछ ऑप्टिकली रेयर है, दैट इज लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, चलिए नाउ कुछ यूजेस देख लेते हैं कॉनकेव इसके मिरर के। ओके, तो यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। अगर आप कॉनकेव मिरर के यूजेस की बात कर रहे हो, इट कैन बी यूज्ड इन सर्च लाइट्स। सर्च लाइट्स में इस्तेमाल होता है। डेंटिस्ट इसका यूज़ करते हैं। फिर इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज शेविंग मिरर, और इसको हम लोग सोलर फर्नेसेस में भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सोलर फर्नेसेस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। अब बात करते हैं यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो वो किसके लिए? रेयर व्यू मिरर्स। ठीक है, रेयर व्यू मिरर्स, कार मिरर जो होते हैं वो रेयर व्यू मिरर। सो दैट इज वन ऑफ द बेसिक यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, रेयर व्यू मिरर्स, रेयर व्यू मिरर्स। ठीक है, रेयर व्यू मिरर्स से बनाते हैं, मतलब जो पीछे देखने के रहते हैं ना रेयर व्यू व्हीकल्स, तो दैट इज रेयर व्यू मिरर, इससे ही बनाते हैं कॉन्वेक्स मिरर से। तो हमने दो टाइप्स के यूजेस भी देख लिए इसके। ठीक है, ओके, अभी कुछ मैग्निफिकेशन का टाइप देखते हैं। व्हाट इज मैग्निफिकेशन, कैसा वैल्यूज रहता है वगैरह वगैरह। ठीक है, सो मैग्निफिकेशन कैन बी गिवन बाय, इसका लेट्स से बहुत सारे टाइप्स हैं, तो इट कैन ईदर बी गिवन बाय इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट, दैट इज मैग्निफिकेशन इज h डैश बैच, या फिर इट इज माइनस वी बाई यू। ये किसके लिए यूज करते हैं ऐसा रिलेशन? दिस इज फॉर मिरर्स, ये मिरर्स के लिए। ओके, फिर लेंस के लिए कैसा है? लेंस के लिए सब कुछ सेम रहता है, सिर्फ यहाँ पर क्या आ जाता है लेंस का, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाता है, v बाई यू आ जाता है। दिस इज फॉर लेंस। तो ये ध्यान में रखें। ठीक है, मिरर्स के लिए फॉर्मूला अलग है, सब कुछ सेम है, सिर्फ माइनस साइन मिरर्स में है, v में, लेंस में नहीं है। ठीक, एंड जो बेसिक फॉर्मूला विच वी यूज फॉर अवर कैलकुलेशन इज हाफ, लेट्स से 1 by f इज इक्वल टू 1 by v प्लस 1 by u।
तो यहाँ पर f क्या है? f इज द फोकल लेंथ. f इज व्हाट? फोकल लेंथ. एंड व्हाट इज v? v इज इमेज डिस्टेंस. एंड व्हाट इज u? तो दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. अब इतना होने के बाद लेकिन ये किसके लिए है? दिस इज फॉर मिरर्स. ओके, तो लेंस के लिए अलग है. हाँ, लेंस के लिए अलग है. लेंस के लिए क्या है? इट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. ओके, तो इसके अंदर भी सब कुछ सेम है क्या? हाँ, सिर्फ ये किसके लिए है? लेंस के लिए. तो इसके अंदर भी सेम. f इज फोकल लेंथ, v इज image distance, and u is object distance. So this is what is the case, at least till now. ठीक है, चलिए आगे की कहानी देखते हैं. सो नाउ दैट बीइंग सेड, हमारे पास अभी कुछ और पार्ट बचा हुआ है. लेट्स से हमने फॉर्मूलेज वगैरह तो देख लिए. नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पावर. पावर रहता है. सो पावर मतलब क्या है बेसिकली? लाइक व्हेन वी रिक्वायर इट कैसे रहता है? सो पावर, लेकिन ये सिर्फ लेंस में रहता है. तो पावर ऑफ अ लेंस P से बताते हैं हम लोग. सो इट कैन बी डिफाइंड एज reciprocal of focal length. Reciprocal of focal length. तो ये था P. ओके, सो पावर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ. ठीक है. तो इसको हम लोग शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट डाउन एज P इज इक्वल टू 1/f. अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो F है वो किस में होना चाहिए? F शुड बी इन मीटर्स. एंड पावर, फिर पावर का यूनिट क्या होगा? डायोप्टर्स. D में. ठीक है, और F आपका किस में चाहिए? मीटर में ही चाहिए. अगर P का वैल्यू पॉजिटिव आता है, अगर P का वैल्यू इज पॉजिटिव, तो फिर F भी क्या होगा? पॉजिटिव. और पॉजिटिव फोकल लेंथ किसका रहता है? कॉन्वेक्स लेंस का. तो वो कॉन्वेक्स लेंस होगा फिर. और अगर P आपका निगेटिव आता है तो F मतलब निगेटिव ही होगा इन दैट केस. और कौन सा लेंस आएगा? कॉनकेव लेंस. ठीक है. सो ये कंडीशन ध्यान में रखना है. P पॉजिटिव, F पॉजिटिव, तो कॉन्वेक्स लेंस है. अगर आप P नेगेटिव की बात कर रहे हैं सो F वुड ऑल्सो बी नेगेटिव एंड इट वुड बी अ कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, चलिए. नाउ विद दैट बीइंग सेड, हम लोग थोड़ा सा और टाइप में देखते हैं. ये कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग कौन सा लेंस बोल सकते हैं? कॉन्वर्जिंग लेंस. और इसको कौन सा बोलेंगे? डाइवर्जिंग लेंस. पावर ऑफ द लेंस और क्या बताता है अपार्ट फ्रॉम सपोज लेट्स से चलो फोकल लेंथ वगैरह? तो वो ये आपको बता सकता है कि हाउ मच इट कैन कॉन्वर्ज और डाइवर्ज. टू व्हाट एक्सटेंट? हाउ मच इट कैन कॉन्वर्ज और डाइवर्ज. सो ये पॉइंट है. ठीक है, चलिए आगे का पार्ट देखते हैं. सो दैट इज पावर ऑफ द लेंस. सब कुछ हो गया हमारा. ऑल दैट इज डिस्कस्ड एवरीथिंग. नाउ वी विल सी सम सपोज जो हमारे ये होते हैं, चश्मे होते हैं, सपोज वो किस प्रकार के होते हैं. तो मान लो अगर आपको मायोपिया है, सम डिफेक्ट्स, सपोज इफ इट इज मायोपिया. मायोपिया में कैसा होता है ना, शॉर्ट साइट होती है. मतलब यू नो पास का दिखता है, शॉर्ट साइट. या फिर आप बोल सकते हो नियर साइट. ओके, तो दूर का नहीं दिखता है. कांट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स.
तो सॉल्यूशन क्या है फिर, मतलब कौन सा पॉइंट अफेक्ट हो गया है? फार पॉइंट अफेक्ट हुआ है, फार पॉइंट अफेक्टेड. In such a case, you will use concave lens. Concave lens का इस्तेमाल करोगे. And what about myopia की जगह पे सपोज अगर hypermetropia है तो hypermetropia में कैसी साइट होती है? फार साइट होती है, मतलब पास का नहीं दिखता. Can't see nearby objects. Can't see nearby objects. Okay, so far point affected, concave lens है, सही है. Okay, so we have far sight, can't see nearby objects. अभी कौन सा लेंस यूज करेंगे फिर? So इसमें कौन सा पॉइंट अफेक्ट होता है? नियर पॉइंट अफेक्ट होता है, नियर पॉइंट अफेक्टेड. ओके, तो लेंस कौन सा इस्तेमाल करेंगे? द लेंस विल बी यूजिंग इज कॉन्वेक्स लेंस. मतलब कौन सा लेंस? दैट इज कॉन्वर्जिंग, कॉन्वर्जिंग लेंस. और ये कौन सा होगा फिर? डाइवर्जिंग लेंस. ठीक है. ओके, सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हमारे दो कंडीशंस मेजर. प्रेसबायोपिया भी रहता है, लेकिन मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया हम लोग खाली इतना ही देख रहे हैं कि मायोपिया में आपको कॉन्केव लेंस लगेगा और हाइपरमेट्रोपिया में आपको कॉन्वेक्स लेंस लगेगा. दैट्स इट. ओके, प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के फायदे क्या है मैं आपको एक बार बता दूं. जब आप प्लस के लिए अप्लाई करते हैं, एक सब्सक्रिप्शन है, इससे आपको क्या हो जाता है, सबसे पहला आपको इंटरैक्टिव क्लासेस मिल जाती हैं जिसके अंदर आपको प्रॉपर्ली एजुकेटर पढ़ाएंगे. आप उनके साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, चैट इमोजीज के साथ, वॉइस चैट के साथ, रेज हैंड फीचर है हमारे पास, तो आप डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं एजुकेटर के साथ और आपका जो टॉपिक है आप समझ के ले सकते हैं. इंटरैक्टिव क्लासेस होती हैं. इंडिया के जितने बेस्ट एजुकेटर्स हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाते हैं, किधर जाने की जरूरत नहीं है. मल्टीपल टीचर्स फॉर दैट से आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के लिए मल्टीपल टीचर्स हैं, साइंस के मल्टीपल टीचर्स, मैथ्स के मल्टीपल टीचर्स. आपको जो अच्छे लगते हैं, आपको जिसका सपोज से समझ में आता है प्रॉपर्ली, आप उनसे कनेक्ट हो पाते हैं, आप उनसे सीख सकते हैं. तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाता है. नेक्स्ट इज लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस. तो क्विजेस एंड जो टेस्ट हैं तो ये भी आपको मिल जाता है. तो क्विज एंड टेस्ट के सहारे आप सपोज आपका परफॉर्मेंस देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि सच में आपको कितना पढ़ाई हुई है आपकी. स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ आपको मिलेंगे इसके अंदर. तो दीज आर क्वाइट अमेजिंग, मतलब आपको एक पूरा प्रॉपर्ली सिलेबस अकॉर्डिंग आपको कोर्सेज मिलेंगे. अब आइकॉनिक की जब बात करते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में प्लस के सभी फीचर रहेंगे, मतलब इसमें बैच नहीं बदलेगी, ना ही टीचर्स बदलेंगे, लेकिन आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा? दीज फैसिलिटीज. अब ये क्या है? पर्सनल मेंटर. इसमें आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है. मेंटर इन द सेंस आपको जो डायरेक्ट करेंगे पढ़ाई के अंदर. आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम पढ़ाई का, कुछ कैसे पढ़ना है, कैसा डायरेक्शन चाहिए, आपको गाइडेंस टाइप ऑफ एक टीचर मिल जाएंगे पर्सनल मेंटर के अंदर. पर्सनल. सेकंड थिंग इज लाइव डाउट सोल्यूशन. इसके अंदर कुछ डेडिकेटेड आवर्स होंगे दिन के अंदर, उस घंटे में आप आके आपके जितने डाउट्स आप क्लियर करवा सकते हो. देन देयर इज पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम ऑल्सो, मतलब आपके पेरेंट मेंटर के साथ बात कर सकते हैं. अगर कोई उनको प्रॉब्लम है, डाउट है, वो भी सॉल्व हो सकता है, लेट्स से सॉल्व कर सकते हैं बात करके. एंड देयर इज स्टडी प्लानर ऑल्सो, आपको स्टडी प्लानर्स भी दिए जाएंगे इसके अंदर. सो काफी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज हैं इन आइकॉनिक कोर्सेस, आप इसका फायदा जरूर उठाएं. एंड अगर आप सपोज 10th 11th 12th की बात कर रहे हैं, द रेट इज 15,000. अगर आप सिर्फ 10th की बात कर रहे हैं तो, अगर 10th 11th 12th तीनों सालों की बात कर रहे हैं तो द रेट इज 32,000. ठीक है. अब इसके बाद ये तो प्लस के रेट्स हो गए. आइकॉनिक का रेट देखते हैं. आइकॉनिक का रेट फॉर 10th स्टैंडर्ड इज 28,000, लेकिन अगर आप 10th 11th 12th की बात कर रहे हो द रेट इज 66,000. ठीक है. तो 10th 11th 12th का प्लस का जो रेट है वो है 15 एंड 36 मंथ्स का है इट इज 32,000. एंड फॉर आइकॉनिक इट इज 28,000 एंड 66,000. तो जरूर अप्लाई करें. और इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है. आपको क्या करना है, यहाँ पे पेमेंट का बटन होगा. जब आप पेमेंट के पेज के जाओगे तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में ना कोड पूछेंगे आपको. तो यहाँ पर आपको कोड लिखना है AS Live 10. इससे क्या हो जाएगा, इससे आपकी प्राइसेस इमीडिएटली 10% से कम हो जाएंगी. तो कोड ध्यान में रखें. कब कहां पे लिखना है? पेमेंट बटन के लेफ्ट साइड पे. ये आपका पेमेंट का बटन होगा, वहां पे एक लेफ्ट साइड पे एक कोड पूछेंगे आपको, वहां पे ये कोड लिख देना और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. AS Live 10 इस्तेमाल करें, 10% डिस्काउंट ले एंड देन यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर द सब्सक्रिप्शन. राइट, 10% से प्राइसेस कम हो जाएंगे.
ओके ये एग्जाम के बारे में तुमको बता दूं, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, दैट इज कॉल्ड स्कॉलरशिप टेस्ट है। ये इंडिया की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप टेस्ट है अनअकैडमी की तरफ से। इट इज अनअकैडमीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम और ये 1 करोड़ तक के स्कॉलरशिप्स हम लोग दे रहे हैं। आप इस एग्जाम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, एग्जाम बिल्कुल फ्री है। आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज AS Live 10, और आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आपका एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये एग्जाम कभी एक बार देख लो। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह है कि ये फ्री लाइव टेस्ट है एंड्रॉइड के ऊपर। 30 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, 45 मिनट्स होंगे आपके पास, और कॉम्बैट एग्जाम सुबह 11 बजे होगी 8 अगस्त को। तो उस दिन संडे है, तो आप डेफिनेटली ये एग्जाम दे सकते हैं। 9th and 10th के लिए है, तो यू हैव द लेट्स से the option, let's say you have the let's say एक opportunity to win scholarship worth ₹1 crore, और टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, तो कोई भी इशू नहीं है, राइट। और आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज AS Live 10 फॉर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन फ्री है, लेकिन रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको अगर वो कोड पूछ रहा है तो आप AS Live 10 कंटिन्यूएशन में आप लिख के रजिस्ट्रेशन करवा लो। तो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, बहुत सारे अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स हैं जल्द से जल्द कॉम्बैट एग्जाम के लिए। जो स्कॉलरशिप टेस्ट है अनअकैडमी की तरफ से, तो कॉम्बैट एग्जाम के लिए जरूर रजिस्ट्रेशन करवा लें। एनरोल नाउ। अनअकैडमी का जो एप्लीकेशन है, जब आप सपोज से हमारा एप्लीकेशन दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, गूगल प्ले स्टोर के अंदर ऑल्सो एंड ऐप स्टोर के अंदर ऑल्सो, तो आप इन दोनों को सपोज यूज कर सकते हैं। एंड और एक चीज, इसके ऊपर से आप अनअकैडमी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा लो आपके यूजर नेम ये रजिस्ट्रेशन विद मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी से। एंड जब आपका हो जाए तो आप सभी फीचर्स सपोज से जितने फीचर्स हैं आप ट्राई करके देख लो कि कितने आपके सपोज से सच में यूजफुल है नहीं है, आप खुद टेस्ट कर सकते हैं। ऑल यू टू डू इज रजिस्ट्रेशन करवा लो, और जब आपको वो एक्सेस पूछे कोई कोड वगैरह, तो यू कैन यूज दिस कोड फॉर द रजिस्ट्रेशन आपके एप्लीकेशन के अंदर अनअकैडमी के, सो दैट आपको जो फीचर्स हैं उस प्लेटफॉर्म के वो सब ओपन हो जाए। तो कोड का इस्तेमाल जरूर करें, दैट इज AS Live 10, और आपका जो ये है रजिस्ट्रेशन है वो जरूर जल्द से जल्द करवाएं, सो दैट यू कैन टेस्ट द फीचर्स ऑफ अनअकैडमी ऐप, राइट। सबसे बढ़िया जो खुशखबर है वो ये है कि अनअकैडमी के ऊपर आपको सभी जो न्यू कोर्सेस अभी तक लॉन्च हमने किए हैं वो सभी CBSE के लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से है, मतलब टर्म 1 टर्म 2 के पैटर्न में। तो आपको इतना अच्छा फायदा मिलेगा इसमें, सब कुछ प्रॉपरली टर्म के हिसाब से बताया गया है। आपको खाली क्या करना है, सपोज से अटेंड करनी है प्लस के आइकॉनिक के कोर्सेज के, तो सभी हमने बैचेस जो है वो डेडिकेटेड फॉर टर्म 1 है, कंप्लीट अलाइंड विथ लेट्स से कंप्लीटली अलाइंड विथ न्यू CBSE गाइडलाइंस, ऑल सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड एंड हिंदी इंग्लिश मोड ऑफ डिलीवरी। तो इतने सभी फायदे मतलब CBSE के लेटेस्ट गाइडलाइन के हिसाब से सभी बैचेस हैं। सो जल्द से जल्द अप्लाई करें फॉर द प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज यूजिंग द कोड AS Live 10, ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले। ठीक है, AS Live 10 जरूर इस्तेमाल करें और ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब करें। एक नया ऑफर चल रहा है, दैट इज 2 अगस्त तक ही रहेगा ये। इसके अंदर अगर आप 12, 15, 18 या फिर 24, 36, 48, 60, 72 एंड 84 मंथ्स का अगर आप सब्सक्रिप्शन लगाते हो एनीवेयर बिटवीन 6 to 12 के क्लास में, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ महीने मिलेंगे फॉर CBSE सब्सक्रिप्शंस, एंड ऑल्सो सपोज लेट्स से क्रिएटिव कॉर्नर का भी एक्स्ट्रा आपको कुछ महीने मिलेंगे। तो ये ऑफर सिर्फ 2 अगस्त तक ही लिमिटेड है, एंड ऑल्सो दिस इज अवेलेबल ओनली फॉर द फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स। तो जल्दी से जल्दी सपोज सब्सक्राइब करें प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्सेज के लिए, ताकि आपको ये ऑफर मिल सके। अनअकैडमी की कंप्लीट टर्म 1 की सिलेबस जो है मैथ्स एंड साइंस के लिए, दैट इज गोइंग टू स्टार्ट ऑन 10th अगस्त। CBSE क्लास 9 के लिए है वो, एंड दैट इज गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम लेट्स से बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड मैथ्स पढ़ाएंगे। सपोज लेट्स से अंकित सर मैथ्स पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री गौरव सर पढ़ाएंगे, एंड शालिनी मैडम बायोलॉजी पढ़ाएंगे। टर्म 1 प्रिपरेशन वाया MCQs अगर बात करें हम लोग फॉर मैथ्स एंड साइंस फॉर क्लास 9th, दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 9th अगस्त। मैथ्स वुड बी टॉट बाय विनय सर एंड साइंस वुड बी टॉट बाय शुभम सर। देन बात करते हैं टर्म 1 प्रिपरेशन वाया MCQs मैथ्स एंड साइंस के लिए। तो मैथ्स का जो प्रिपरेशन है वो मनीष सर लेंगे, एंड साइंस का जो प्रिपरेशन है वो अक्षय सर लेंगे, एंड केमिस्ट्री का भावना मैडम लेंगे फॉर क्लास 10th। जो डेट है वो है 9th अगस्त। देन पावर पैक बैच दैट इज फॉर कंप्यूटर साइंस, संस्कृत एंड फ्रेंच। ये क्लासेस होंगी क्लास 10th के लिए। संस्कृत पढ़ाएंगी सपोज आराधना मैडम, कंप्यूटर साइंस पढ़ाएंगी कृतिका मैम, एंड जो फ्रेंच पढ़ाएंगी वो है कुसुम मैम। तो इनका जो डेट है वो है 9th अगस्त, इस डेट से इनके कोर्सेज शुरू होंगे।
तो हर एक मंडे को मेगा लॉन्च करते हैं हम लोग, एक नया बैच लॉन्च कर देते हैं ताकि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके. सो देयर आर ऑल्सो न्यू बैचेस फॉर डाउट क्लियरिंग एंड एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस. तो AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करें और 10% डिस्काउंट जरूर लें एंड डू अप्लाई फॉर all these amazing courses of Plus and Iconic.